नमस्ते। अक्सर बच्चों के मुझे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दीदी कुंजिका पाठ कैसे करना है, मैंने इतना कर लिया है, उतना कर लिया है। देखिए, मैं एक ही सब्जेक्ट पे आजकल बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मैसेज ही इतने आते हैं कि मैं क्या करूँ। तो अभी मैं आपको क्रम से कुछ बातें बताने का प्रयास करूंगी। वो कुंजिका पाठ से सभी लोग बहुत प्रभावित हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी कि प्लीज अपना टाइम, अपनी मनी, अपनी एनर्जी कुछ भी वेस्ट मत कीजिए। इसको सिंपली कीजिए, दिन में एक बार कीजिए। एक बार भी बहुत है, ज्यादा आवश्यकता लगती है, आपको माँ के प्रति बहुत प्रेम है तो आप 2 बार कीजिए। किसी भी साधना का जो मूल होता है, किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने का जो मूल होता है, आप लोग शायद नहीं जानते कि हजारों लाखों की वो संख्या से प्रसन्न नहीं होते। वो होते हैं प्रेम से प्रसन्न, वो होते हैं भाव से प्रसन्न। वो देखते हैं कि इसके मन के अंदर, इसकी बुद्धि के अंदर, इसके विचारों में, इसके जीवन में क्या चल रहा है। अगर वो शुद्ध नहीं है तो आपको कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था। उसके अलावा देवों को क्या प्रिय है, वो किस चीज से प्रसन्न होते हैं, वो सेवा से प्रसन्न होते हैं। जी हाँ, किसी भी साधना में सफलता की जो कुंजी है वो सेवा है। आप सेवा कीजिए, मैक्सिमम सेवा कीजिए। जैसे कि लड्डू गोपाल की जाती है, ठाकुर जी की जाती है, इसी प्रकार से माँ भगवती के साथ आप कोई संबंध बनाइए। माँ का संबंध बेहतर है। आप बाकी अपनी अपनी समझ के अनुसार आप माँ से कोई भी प्यारा सा एक संबंध बना सकते हैं और आप उनकी सुबह शाम सेवा कीजिए। जैसे लड्डू गोपाल की जाती है, उनको भोग धराइए, उनका स्नान कराइए और फलों का भोग लगाइए और आवश्यक तिथियों पर आप उनके लिए अच्छे अच्छे आयोजन कीजिए। अपनी कल्पना के अनुसार आप भोजन कराइए। मुझे याद आता है कि एक साधक ने मुझे फोन किया था और उन्होंने बोला था कि मैंने 1.25 लाख कुंजिका के पाठ कर लिए हैं और वो रो रहे थे कि मुझे आज तक कुछ नहीं मिला। और माता जी आप कहते हैं कि इससे ये फल मिलता है। ये 1.25 लाख। और मैं हैरान थी कि एक पाठ में इतने मिनट लगते हैं। और एक तो ऐसे महोदय थे, मुझे उनकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि मैं 1 माला पाठ रोज करता हूँ, यानी सिद्ध कुंजिका के 108 पाठ। तो मैंने उनको बोला कि पहले तुम ये बताओ कि तुम कब कमाते हो, कब खाते हो, कब सोते हो और कब ये साधना करते हो। घंटे तो 24 ही होते हैं। अब आप कैलकुलेट कीजिए कि एक सिद्ध कुंजिका का पाठ कितने मिनट में होता है और उनकी डेली की कितनी सीटिंग थी। तो मुझे बहुत 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 हैरानी हुई कि इतनी एनर्जी वो लगा रहे हैं और उनको कोई अभी तक फल नहीं मिला। तो सबसे पहले मैं आपको ये गाइडेंस देना जरूरी समझती हूँ कि हमारी जो कुंडलियों में लिखा होता है, आप इस देवी देवता की आराधना कीजिए। वह कोई व्यर्थ की बात नहीं है। सबसे पहले तो आप अपनी हॉरोस्कोप की जांच करवाइए और आप देखिए कि आपके इष्ट देवी देवता कौन है, वही आपको सही फल देंगे। उनकी ही थोड़ी सी पूजा की हुई आपको फलीभूत होगी और आपके प्रॉब्लम्स दूर होंगे। तो जो कोई भी आपके नियर एंड डियर हैं जो कुंडली चेक करते हैं, आप उनसे प्लीज यह चेक करवाइए कि वो इष्ट देव कौन है। और यह बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल प्रमाणिक है कि जब तक आप अपने वो जो इष्ट आपकी कुंडली के अनुसार आपको बताए गए हैं उनका वर्ण नहीं करेंगे तो आपको साधना में सफलता मिलनी मुश्किल है। बाकी इसके और बहुत सारे चरण हैं, जैसे कि पितरों को प्रसन्न रखना, अपने कुल के देवी अथवा देवता का पता होना, वहां पर जाना। तो उनकी भी क्या इम्पोर्टेंस है, इस पर भी मैं जल्दी ही आपको एक वीडियो देने वाली हूँ। तो बात चल रही थी कुंजिका पाठ की, तो उन्होंने बोला कि मैं 1.25 लाख के कर रहा हूँ। बाप रे, 1.25 लाख के। और एक महाशय तो ऐसे थे जिनका मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया है कि उनकी मैंने कहाँ गलती पकड़ी। जिनको हर जगह भगवती का दर्शन होता था, मैंने बताया था ना, उनकी मैंने कहाँ गलती पकड़ी। उन्होंने बोला कि मैंने हर स्त्री को जीवन में प्रसन्न रखा, मान दिया, ये किया, वो किया, मैंने अपनी मदर के लिए किया, सिस्टर के लिए किया, बेटी के लिए किया। और एकदम मेरे माइंड में आया कि मैंने कहा आपने अपनी पत्नी के लिए क्या किया। तो वो एकदम चुप हो गए, कहते क्या मतलब। मैंने कहा आपने अपनी पत्नी के लिए क्या किया।
आपने सबके लिए किया, सब कुछ किया, बहुत कुछ किया, आपका ज्ञान उत्तम है, लेकिन आप ये बताइए कि आपकी पत्नी इस वक्त कहाँ है, आपने उसके लिए क्या किया। तो वो बोले कि ये तो मुझे आज ही ध्यान आया है, पत्नी से तो मैंने कोई संबंध ही नहीं रखा, उसको तो मैंने कभी पूछा ही नहीं। और माँ फिर मेरे से वो क्षमा मांग के रोने लग गए कि आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, अपनी पत्नी को तो मैंने कभी एक ब्लाउज का पीस भी लाकर नहीं दिया खरीद कर जीवन में। आपने इतने बड़े बड़े दान कर दिए, आपने अपनी पत्नी को कभी पलट कर नहीं पूछा, जिसने तुम्हारे परिवार की सेवा की, तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण किया, जीवन में तुम्हारी इतनी देखभाल की, और तुम इतनी उम्र पार कर चुके हो, उनकी एज 55 के नियर अबाउट थी, आप इतनी उम्र पार कर चुके हो, लेकिन आपने अपनी पत्नी को नहीं पूछा। तो पत्नी का जब आपने आदर नहीं किया या उसको पूछा नहीं या आप उसको भूल गए, तो ये आपकी साधना का खोट है, आपकी साधना में कमी है। और उन्होंने फिर मेरे सामने प्रतिज्ञा की कि अब मैं अवश्य उसका ध्यान रखूंगा। तो साधना में ऐसी ऐसी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। खैर, कुछ लोग पूछते हैं कि माँ कितनी बार किया जाए, एक ही बार किया जाए, आसन आप किसी से शेयर नहीं करेंगे, और इसको कब शुरू कर सकते हैं, इस पाठ को शुरू करने का कोई दिन वार नहीं जी। जब माँ को याद करने का कोई समय नहीं होता, जब भी आपको माँ की याद आती है आप पाठ कर सकते हैं, आप नियम ले सकते हैं, और माँ को आप याद करेंगे, माँ आ जाएगी। बात याद रखिए, पहले एक पाठ को आप 50 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए, लेकिन पहले उसका अर्थ समझिए। अगर आपको एक लड़की का अभी पिछले दिनों मुझे मैसेज आया था, और काफी देर तक रात को बात हुई, 12 बज गए थे रात के मेरे, उससे बात करते करते। प्रॉब्लम उसको बहुत ज्यादा थी, और उसको बहुत ज्यादा खराब वाले एक्सपीरियंस हो रहे थे, और मैं कुंजिका पाठ करती थी, और उसने बोला कि मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैंने उससे पूछा, बात करते करते मुझे लगा कि इसकी लैंग्वेज की क्लैरिटी नहीं होगी, पक्का नहीं होगी, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें संस्कृत आती है। शी सेड नो, भी ज्यादा अच्छे से नहीं आती। उसने बोला जब ज्यादा अच्छे से आती नहीं है तो तुमने इस पाठ को करना शुरू क्यों किया। उसको डर लगता था और जाने क्या क्या, तो पाठ को शुरू क्यों किया। देखिए, अगर आप करना ही चाहते हैं, मैं किसी को मना करके उसकी साधना में रुकावट नहीं बनना चाहती, कोई पाप नहीं लेना चाहती किसी को मिसगाइड करके, लेकिन आप कुंडली के अनुसार पहले जांच कराइए। अगर आपने करना है तो बहुत सारे आचार्य हैं संस्कृत में, आप किन्हीं भी आचार्य के पास जाकर पहले लैंग्वेज सीखिए, अपनी लैंग्वेज को क्लियर कीजिए और मीनिंग समझिए, और तब आप उसको शुरू कीजिए। और मैं आपको बार बार बोलूंगी कि 1.25 लाख पाठ करने की जरूरत नहीं, 11 बार करने की जरूरत नहीं, माला करने की जरूरत नहीं, केवल और केवल दिन में एक बार, लेकिन माँ के होकर करिए, माँ के बच्चे बनकर करिए। और ये मत दिमाग में रखिए कि अब मैंने इतना करा है तो माँ को प्रकट होना पड़ेगा। नहीं, माँ की अपनी इच्छा है। कभी ये देखा कि माँ क्या चाहती है? क्या माँ चाहती है कि आप उसकी सेवा करें? क्या माँ चाहती है कि आप उनकी आराधना करें? क्या माँ चाहती है कि आपको वो आपको सिद्धि दें? जब माँ नहीं चाहती तो आप क्यों हाथ ठान के खड़े हैं? तो प्लीज थोड़ा सा आप सोचिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। थैंक यू।